दोस्तों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में द्विघात समीकरण पढ़ा था। अब हम द्विघात समीकरण के आगे के सवाल देखेंगे। यह हमारा द्विघात समीकरण का सेकेंड वीडियो है। हमारा पहला सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पहला पूर्णांक क्या है अपने पास? पूर्णांक कुछ नहीं है, हम मान लेते हैं पहला पूर्णांक माना कि x है। अब दूसरा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों का पूछा है, इसने विषम और सम कुछ नहीं पूछा है, तो x के बाद x + 1 हो जाएगा। तो ये सेकेंड पूर्णांक मिल गया, पहला और दूसरा क्रमागत पूर्णांक मिल गया। पहला पूर्णांक ये है और दूसरा क्रमागत पूर्णांक ये होगा। अब पूर्णांकों का गुणनफल यानी क्या पूछा है, इसका गुणा करना है। तो गुणनफल दिया है सवाल में, हम इनका गुणा करेंगे। क्या होगा इनका गुणनफल? x + 1 और कितना दिया है? x + 1 कितना होगा? 306 हमने लिख लिया। अब इसका गुणा करते हैं, x² + x बराबर 306। तो x² + x - 306, क्यों? ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस, बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, इस हिसाब से करना है कि या तो 306 में भाग चले जाए या इसके आगे वाली संख्या आ जाए, और दोनों को घटाने या जोड़ने पर 1 से बचना चाहिए। तो हम इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? हम लिख सकते हैं x² - 17x + 18x। 18 में से 17 गया तो एक 1 से बच जाएगा, -306 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? x, तो x - 17 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन लेंगे? 18, तो भी x - 17 बचेगा, बराबर 0, है ना। अब x + 18 और x - 17 दो मान आ गए। x + 18 बराबर 0 कर लो, मतलब ये दोनों पहले लिख लेते हैं, और x - 17 बराबर 0, x + 18 बराबर 0, तो x बराबर -18 और x - 17 बराबर 0, तो x बराबर 17। इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अपने पास मान क्या निकल गया? 17 और 18। अब इसने धनात्मक पूछा, इसको देखो धनात्मक, तो अपने पास धनात्मक मान कौन सा है? ये तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है किसमें? सवाल में, धनात्मक पूर्णांक, है ना। तो क्या होगा? x बराबर 17। अब x पहला तो मिल गया, x बराबर 17, और दूसरा कौन सा था? ये पहला मिल गया, अब दूसरा कौन सा था? x + 1, तो x की जगह 17 + 1 बराबर कितना हुआ? 18। तो हम सवाल के अंत में लिख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक 17 व 18 होंगे। ठीक है, 17 में 18 का गुणा करके देख लो, उत्तर की जांच करना है। 17 में 18 का 8 × 7 = 56 की 6 हासिल 5, 8 × 8 7 × 7 8 7 15 और 5 20 की 0 हासिल 2, 1 1 1 और 2 3। ये तिर्यक विधि से मैंने गुणा करना सिखाया था, उससे हमारा ये आंसर आ जाएगा। आप मेरी तिर्यक विधि वाली वीडियो देख लेना तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये उत्तर की जांच हो गई, यानी अपना क्या है? धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ? 17 और 18 है। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए
कंडीशन क्या बता रखी है, जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग 365 हो। हमने इसके पहले भी इस प्रकार का सवाल किया, पर उसमें विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा था और इसमें सिर्फ क्रमागत धनात्मक पूछा है, सम और विषम कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। तो हमारी पहली संख्या क्या होगी, वही पहली संख्या x और दूसरी संख्या ये x हमने माना है, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या x + 1। अगर सम पूछा होता तो हम x को अगर सम लेते तो x + 2 लिखते हैं, और x को अगर विषम लेते तो x + 1 और x + 3 लेते हैं। हमारी दोनों संख्या आ गई। अब उसने सवाल में दिया है गुणनफल का योग कितना होना चाहिए, 365। तो गुणनफल करते हैं इसका, x वर्गों का योग है ना, क्या दिया हो, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। योग दिया हुआ है तो वर्गों का योग कर लेते हैं, इसका वर्ग और इसका x + 1 का वर्ग कितना हुआ, 365 दिया है, 365 लिख लिया। अब हम इसको करते हैं, इसको अलग अलग टुकड़े कर लो, x + a + b का होल स्क्वायर का सूत्र a² + 2ab + b² लगेगा, वो यहाँ पर लग जाएगा। a + b इसको मान लो, x और a को सूत्र लगाते हैं, x का स्क्वायर 2 एकम 2 एकम 2, a का मान x 2x, ठीक है, 2x + b 1 का गुणा 1 365, x और 2x² है ना, x² 2x² 2x + 1 - 365 बराबर 0। ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस का, 2x² + 2x + 365 में से 1 गया तो बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह -364 बराबर 0। पूरे में इधर और इधर दोनों तरफ 2 का भाग, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 1 बचा 16 2 8 16 2 दूना 4, और इसमें 2 का भाग देंगे 0 ही आना है। अपने पास समीकरण क्या हो गया, x - 182 बराबर 0, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं, x² ये प्लस है तो इसका विखंडन करेंगे, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस है तो 14x - 13x कर लो, 14 में से 13 गया 1 x बच जाएगा -182 बराबर 0। हमने विखंडन किया, 14 में से 13 को घटा दो तो अपने पास क्या मिलेगा, 1 x मिलेगा। अब इनको लेते हैं, x कॉमन ले लो, यहाँ x प्लस कितना बचा 14, या -13 कॉमन ले लो, है ना। तो अब ये माइनस, यहाँ क्या बचा x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस और 14 बराबर 0। 13 का भाग दे दो 182 में, 13 का 13 एकम 13 कितना बचा 5, 13 13 13 2 26 13 39 और 13 चौक 52, ठीक है, ये ठीक है, ये 13 का भाग चले जाएगा। अब अपने पास क्या बचा, x - 13 और x + 14 बराबर 0। x - 13 बराबर 0 तो x बराबर इधर माइनस है तो इधर प्लस, और x + 14 बराबर 0, इधर प्लस है तो इधर माइनस। अपने पास क्या मान आया, x का 13 और 14। ठीक है, यहाँ तक देख लिया। अब इसके आगे इसने स्पष्ट दिया हुआ है, यहाँ पर भी धनात्मक लेना है, धनात्मक मान एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक, तो 1 = 13 लेंगे। क्यों, क्योंकि दिया है
धनात्मक पूर्णांक, है ना। अपने को दिया है धनात्मक पूर्णांक चाहिए। x बराबर 13। अब अपने पास उधर क्या था, ये तो 1 हो गया, और सेकेंड क्या था x प्लस 1, तो x की जगह 13 लिख लो, प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 14। तो अपना उत्तर क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक 13 व 14 होंगे। क्यों 13 और 14 ही क्यों लिए, क्योंकि इसने क्रमागत भी पूछ रखा है, तो ये 1 13 के बाद 14 आता है, तो ये दोनों मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, अब तीसरा सवाल अपना, तीसरा सवाल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दे रखी है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। अपने को मान सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसका ध्यान रखना। यदि आगे क्या दिया हुआ है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो हमें ज्ञात क्या करना है, दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है 2 अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। करते हैं इसका भी हल। जो चीज़ें दे रखी वो, अपने को ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो अपन क्या लिख लेंगे सीधे, नहीं दी हुई ऊंचाई इसके आधार से 7, मतलब ऊंचाई दी हुई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब लिखना क्या है अपने को आधार, तो आधार क्या है x, ऊंचाई निकल जाएगी आधार के थ्रू। ऊंचाई बराबर क्या होगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ये आधार x है, इससे 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। अब अपने पास क्या दिया हुआ है, आधार निकल गया, ऊंचाई निकल गई, और कर्ण तो अपने को इसने दिया ही है, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, इसका ध्यान रखना मान का, है ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज के 2 मान अगर दिए हुए हो और तीसरा निकालना हो, तो हमें मालूम है कि हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम तीसरा मान निकाल सकते हैं। निकालते हैं, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। अब इसको लिख लेते हैं, आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर दिया है तो x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कर्ण का दिया हुआ है 13 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस सूत्र से निकालो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सूत्र लगाते हैं तो अपने पास मान निकल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 14x, 7 दूना 14 और x, उसके बाद प्लस 7 में 7 का 49 बराबर 13 यानी 169। एक और एक 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। हम ये मिटा देते हैं, क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, बड़ी संख्या माइनस के माइनस 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2 और एक आगे कुछ भी नहीं है तो 120 बराबर 0। अब अपने पास समीकरण निकल गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। अब हम क्या करते हैं, दोनों में 2 का भाग दे दो, अगर जा रहा है तो सरल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 साती 14, 2 छंग 12 और 0 ऐसा कैसा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका विखंडन करना है माइनस 7x का,
क्या लिख सकते हैं -7x को, एक्स स्क्वायर -12x प्लस कितना घटा दे कि 7 आ जाए 5x -60 बराबर 0। अब देखो 5 का भाग 60 में जाएगा, है ना, और ये माइनस वाली बड़ी संख्या है, माइनस का चिन्ह, 12 में से 5 गया तो 7x बच गया। बस यही निकालना था, इसमें से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x -12 प्लस इसमें से 5 कॉमन ले लो तो x 5 का भाग दे दो 60 में तो 12 पंजे 60 12 बराबर 0, x + 5 और x -12 बराबर 0। अब x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5 और x -12 बराबर 0 तो x बराबर 12। अब कौन सी भी भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती, ये हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि कभी भी त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं इसको कि x बराबर 5 -5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। तो लिख देते हैं क्योंकि x त्रिभुज की भुजा है और हमें मालूम है कि त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं होती, तो हम कौन सा मान लेंगे, x बराबर 12 वाला लेंगे। ठीक है। अब अपन ने शुरू में लिखा था आधार कितना था x, यानी कितना हुआ 12। अब उसके बाद अपने पास क्या था, ऊंचाई क्या लिखी थी, ऊंचाई अपन ने लिखी थी x -7 यानी 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद बचा था अपना कर्ण जो कि दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर। तो अपने को निकल गई 12 और 5 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं अन्य दो भुजाएं, कर्ण तो दिया हुआ था, तो अन्य दो भुजाएं कौन सी, आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ये सवाल में दिया अन्य दो भुजाएं, अपन ने दोनों भुजाएं निकाल ली।